में साथ रहने वाली है, भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी। चुनाव बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न होगा और एक रिकॉर्ड जीत जो है इस चुनाव में होने वाली है। जननायक जनता पार्टी इस चुनाव में साथ रहने वाली है। 5 मिनट बाद निशान सिंह जी यहीं होंगे, इसी परिसर में, थोड़े पहुंचने में लेट हो गए। तो मना लिया गया है सब? बिल्कुल, वो हमारे साथ हैं, गठबंधन के साथ ही हैं और चुनाव में बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी, भव्य बिश्नोई के साथ चलेगी। पहले जो था वो भूल थी कि नाराजगी थी सर? नहीं, देखिए हर सब फोटो भी सब उसी प्रकार से, जहाँ जैसे चाहिए सम्मानजनक रूप से जैसे पहले चुनाव में थे जैसे लड़ेंगे। और नाम लिया और निशान सिंह जी हाजिर, इसको कहते हैं बड़ी उम्र होना। ट्रैफिक के कारण थोड़े लेट हुए और इसलिए आपका जो सवाल था वो सवाल यही जो है वो जवाब आ गया है और जवाब सदे आ गया है। बार-बार इस तरीके की चीजें आती हैं कि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। गठबंधन में कोइंसिडेंस है या फिर नहीं, गठबंधन के दोनों दलों के अध्यक्ष यहाँ हैं और गठबंधन में सब सही है, सब अच्छा है और गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और शानदार विजय होगी। और अभी आप निशान सिंह जी से पूछिए, फिर कुलदीप जी और भव्य जी को पूछिए। आपके लिए भी यही सवाल है कि 3 दिन की लगातार मैराथन बैठक हुई आदमपुर चुनाव को लेकर, आप लोगों के फोटो नहीं, नेताओं को जगह वहाँ नहीं, क्या सब कुछ सही नहीं था? देखिए, नॉमिनेशन आज था और आज आपके बीच में मौजूद हैं मैं और लितानी जी, और गुड़गांव से निकलते हुए थोड़ा जाम था, उसमें लेट हुए। पूरी तरह से गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा, कोई ऐसा मेरा ख्याल अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। क्या वो इस चुनाव में आड़ी नहीं आई? हमारे जितने भी ये राजनीतिक परिवार है, हमारे अपने परिवारों में भी तल्खियां होती है। छोटी मोटी बात को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम मिलकर के सरकार को चला रहे हैं, मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें भागीदार, उनके पोस्टर से फोटो गायब हो जाते हैं, चुनाव कार्यालय में उनका फोटो नहीं है, ये भूल होने का कारण क्या है? ये नाराजगी कोई चुनाव आज शुरू हो रहा है। देखो जी, हम दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बढ़िया हमारा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हमारा तीनों का जो मिलन हुआ, पहले हम अलग लड़े थे तीनों, अब तीनों एक साथ हो गए। तो जो कल रवि जी ने हमें टारगेट दिया 1 लाख प्लस वोट अचीव का, उससे कहीं बेहतर नतीजा आज इस नॉमिनेशन के बाद से शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी भव्य को विदेश की उम्मीदवार बता रही है। अब आम आदमी पार्टी ने क्यों सीरियसली लिया उनको? कोई और लेता नहीं सीरियसली उनको। उनका कोई वजूद नहीं है, उनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति, ना नीयत है। उनका काम सिर्फ विष फैलाने का है। हरियाणा और आदमपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खट्टर साहब के किए हुए 2 करोड़ रुपए के काम में 2.5 साल में मानिए पाइपलाइन में है, तो ये विकास नहीं हुआ है, ये जो बात के अंदर